जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जय हिंद साथियों, आज हम सब के लिए बहुत प्राइड, बहुत ही फख्र, गर्व का दिन है क्योंकि आज हम लोगों ने 4 साल के बाद फिर से चंद्रमा की तरफ उड़ान भरी है। भारत ने चंद्रयान मिशन के द्वारा चंद्रमा की तरफ उड़ान भरी है पूरे 4 साल के बाद। और आप लोगों से विनती करते हैं, आप सब भी दुआ करिए कि ये मिशन कामयाब रहे, क्योंकि अभी इस मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में ही पूरा का पूरा 1 माह लग जाएगा। लगभग 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रयान मिशन चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। तो बच्चों, जो चंद्रयान मिशन भेजा गया उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखें कि ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मिशन चंद्रयान 3। मिशन चंद्रयान 3 भारत के मून मिशन को लेकर के ये तीसरा मिशन है, इसलिए इसको 3 नाम दिया गया है। कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया, छोड़ा गया। कहां से, तो वो स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहां है ये? यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। और किसके द्वारा इसको पूरा लॉन्च किया गया, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। रॉकेट कौन सा है, तो रॉकेट है LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4। इस रॉकेट का नाम है LVM 3 M4, जिसमें इस रॉकेट के द्वारा कुल पेलोड जो कि चंद्रमा के कक्षा में जाएगा, वो कितना भार है उसका, तो कुल भार है 3900 किलोग्राम। तो ये जो रॉकेट LVM कुल भार लेके जा रहा है 3900 किलोग्राम का, उसको 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि एक आप समझ लीजिए बॉक्स के जैसा होगा, जिसका कुल वजन है 2148 किलोग्राम। अब इसी के भीतर ये पहला मॉड्यूल है जो क्या करेगा, जो भी आपका रोवर है या जो भी आपका लैंडर है वो इसके भीतर रखा होगा, और ये चंद्रमा की कक्षा के अंदर यानी कि चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर ये यहाँ पर खुल जाएगा, और इसमें से रोवर लैंडर निकल के चंद्रमा की सतह पर चले जाएंगे। और ये 100 किलोमीटर दूर ही हमेशा क्या करेगा, घूमता रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल बोलते हैं। दूसरी चीज जो इसके भीतर रखी गई है उसमें लैंडर मॉड्यूल है। ये लैंडर मॉड्यूल क्या होता है, ये लैंडर मॉड्यूल वो चीज है, वो मशीन है जो रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारेगी। एक इस प्रकार का ये भी डिब्बा होता है जिसका कुल वजन जो है 1752 होगा, जिसमें रोवर भी शामिल है। ये पूरी की पूरी चीज लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर जाएगी। इसमें 4 टांगे हैं, ये उतर जाएगा और उतरने के बाद इसमें से रोवर निकलेगा। मेन चीज जो भेजी जा रही है वो है रोवर। अब इस रोवर का कुल वजन कितना है, तो वो 26 किलोग्राम है बेटा, ध्यान रखिएगा 26 किलोग्राम, जिसमें के इस रोवर में 6 क्या लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं। इसमें एक आपके स्पेक्ट्रोमीटर भी है, एक इसमें ड्रिल है और एक कैमरा है। और ये रोवर ही वहां पर चलेगा अगर ये उतर जाता है चंद्रमा की सतह पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस लैंडर जो वहां लैंड करेगा उसका नाम रखा गया है विक्रम, और जो रोवर है उसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। ध्यान रखिएगा, जो रोवर को लेके जाने वाला लैंडर है जिसमें रोवर रखा होगा उसका नाम क्या है, विक्रम, और जो रोवर है उसका नाम क्या है, प्रज्ञान है। और मेन चीज क्या है, यही रोवर है, यही चंद्रमा की सतह पर जाएगा। उसका काम क्या है, ये वहां जाने के बाद चंद्रमा के एटमॉस्फेयर की, चंद्रमा की जो मिट्टी है वहां पर पानी है कि नहीं है, और जो भी वहां आसपास का वातावरण होगा उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। और ये रोवर ही इस मॉड्यूल से जुड़ा होगा, लैंडर मॉड्यूल से, और भारत में जो इसरो है उसके कंप्यूटर से भी जुड़ा होगा, सारी रिपोर्ट यहां पर भेजेगा। तो ये और आपको बता दें कि ये लैंडिंग कब करेगा वहां पर। ये जो मॉड्यूल भेजा गया है, जो भी आपका चंद्रयान भेजा गया, ये जाएगा 23 अगस्त को 5:47 पर, कहां, चंद्रमा की सतह पर, अगर सब कुछ ठीक रहता है। और कहां उतरेगा, तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां पर चंद्रयान 2 को उतरना था वहीं पर ये भी उतरेगा। उद्देश्य क्या है इसका, सबसे पहला तो उद्देश्य जान लीजिए कि अभी तक भारत जो है चंद्रमा की सतह पर रोवर नहीं भेज पाया है, तो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करे, सेफ और सुरक्षित लैंडिंग हो, रोवर को चांद की सतह पर चलाना, और रोवर के द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण करना, किसका, चंद्रमा की सतह का। तो ये इसका है उद्देश्य, किसका, चंद्रयान 3 का। अब इसमें कितना बेटा पैसा लग गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें पैसा लगा है 615 करोड़ रुपए। 615 करोड़ रुपए हैं जो इस चंद्रयान मिशन 3 पर खर्च हुए हैं। इसकी लाइफ कितनी होगी,
जो इसरो ने संभावना जताई है कि ये कितने दिन तक काम करेगा, तो ये 1 दिन काम करेगा। सिर्फ कितने दिन? 1 दिन। अब 1 दिन कौन सा? तो 1 दिन होगा चंद्रमा का लूनर डे। अब चंद्रमा का 1 लूनर डे भारत अपने पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। कितने दिनों के बराबर होता है? 14 दिन के बराबर। तो यानी कि पृथ्वी के 14 दिन तक ये काम करता रहेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के 14 दिन और चंद्रमा का 1 दिन, चंद्रमा की 1 रात पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होती है। और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी रोवर भेजे जा रहे हैं ये सब किस एनर्जी पे काम करेंगे? तो सोलर एनर्जी पे काम करेंगे। अब जब वहां पर दिन होगा तभी इसको सोलर एनर्जी मिलेगी रोवर को, जिसका नाम है प्रज्ञान, और रात हो जाएगी तो सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी और ये काम करना बंद कर देगा। तो ध्यान रखिएगा इस आपके मिशन चंद्रयान की कितनी लाइफ है, कितना मिशन का पीरियड है? तो 1 लूनर डे, 1 चंद्रमा का दिन, या फिर भारत अपने विश्व के पृथ्वी के 14 दिन के बराबर, अगर सब कुछ ठीक रहा। अब इससे पहले भी आपको बता दें कि भारत ने 2 मिशन भेजे हैं, जिसमें पहला था चंद्रयान 1 जो कि भेजा गया था 22/8/2008 को, और ये भेजा गया था PSLV के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। इसमें क्या भेजा गया था? एक ऑर्बिटर भेजा गया था। ये कैसा रहा? सफल रहा। दूसरा फिर क्या भेजा गया? दोबारा चंद्रयान 2 22/7/2019 को भेजा गया, और ये भेजा गया GSLV के द्वारा, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल के द्वारा, और ये असफल रहा था। ठीक है, यही जो है आपका असफल रहा था, जिसमें आपने देखा होगा जो के सीवान है वो रोए भी थे, मोदी जाके वहां पर उनको गले लगाए थे। तो ये आपके 3 अभी तक हो चुके हैं। पहला सफल रहा है, दूसरा असफल, और तीसरा ये भी देखो सफल रहे, यही आशा करते हैं। अब आप यहां पर एक पॉइंट ये ध्यान रखिए, जो भी चंद्रमा पर या किसी भी दूसरे ग्रह पर चीजें भेजी जाती हैं तो वो 3 तरह की हो सकती है बेटा। या तो उसको लैंडर बोलते हैं, या ऑर्बिटर बोलते हैं, या फिर वो चीज होती है रोवर। इसको आप बहुत जरा अच्छे से समझ लीजिए। जैसा आप देख रहे हैं चंद्रयान 1 में क्या भेजा गया था? तो ऑर्बिटर भेजा गया था, सफल रहा। और चंद्रयान 3 में क्या भेजा जा रहा है? तो वो रोवर भेजा जा रहा है। क्या भेजा जा रहा है? रोवर। ऐसी मशीन जो चंद्रमा पर लैंड करती है, चंद्रमा पर लैंड करती है, उसको लैंडर बोलते हैं। उसके भीतर क्या रखा क्या नहीं रखा इससे में कोई मतलब नहीं। आपको चंद्रमा पर उतारने वाला वो जो मशीन होता है उसको लैंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडर। अब ऑर्बिटर क्या होता है? ऑर्बिटर वो होता है जो किसी भी उपग्रह ग्रह की कक्षा के चक्कर लगाएगा, उसकी जमीन पर नहीं उतरेगा। क्या चीज? जमीन पर नहीं उतरेगा, चक्कर लगाएगा, तो बस उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटर बोलते हैं। और चंद्रयान 1 में क्या भेजा गया था? ऑर्बिटर ही भेजा गया था। रोवर वो होता है जो इस लैंडर के द्वारा किसी भी ग्रह की उपग्रह की कहां जाता है? धरातल पर उतरता है। धरातल पर यानी कि जमीन पर उतरेगा और वहां गति करेगा, इधर उधर जाएगा। बात समझ गए? तो 3 चीजें होती है, लैंडर होता है, ऑर्बिटर होता है और रोवर होता है। चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर भेजा गया, चंद्रयान 2 में लैंडर भेजा जा रहा था, और यही उसके नाम भी थे। प्रज्ञान नाम था रोवर का, और लैंडर का नाम था विक्रम, लेकिन वो असफल रहा। तो वही नाम यहां पर भी रखे गए हैं। अब आशा है कि ये सफल रहेगा। तो ध्यान रखेंगे ये कैसे काम करेंगे। जब वहां पहुंचेंगे तो ये सोलर एनर्जी से काम करेंगे, और साथ ही साथ ये 14 दिन तक पृथ्वी के या चंद्रमा के सिर्फ 1 दिन तक ही इसकी मिशन की लाइफ रखी गई है। तो ये था चंद्रयान मिशन 3 जो कि आज लॉन्च हो गया है। ये चंद्रयान 3 सफल हो जाता है तो भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा दुनिया में जो चंद्रमा की सतह पर अपना रोवर भेजेगा, जिसमें USA, रूस और चीन अभी तक शामिल हैं। इसके बाद भारत का नाम आएगा इंशाल्लाह। तो भारत यहां पर चौथे नंबर पर शामिल होने को तैयार है अगर सब कुछ ठीक रहा। जय हिंद।